जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 19 नवंबर हो चुकी है और 18 नवंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज माफ़ कीजिएगा 0.55% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, विच इज़ कंसिडर्ड अ गुड गेन। वैसे तो मैं पर्सनली परेशान हो चुका हूँ, ये 26,000 के ऊपर जाना, फिर टॉप के नीचे आ जाना, फिर टॉप के ऊपर जाना, फिर टॉप के नीचे आ जाना, ये आई थिंक 3 या 4 बार हो गया है। लेकिन यही मार्केट का दस्तूर है। तो ये खेल मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन परेशानी जब भी नई दोबारा आती है तो वो ज़्यादा ही लगती है। तो देखते हैं ये 26,000 के ऊपर जाकर दोबारा नीचे आ जाना, फिर जाके दोबारा नीचे आ जाना, ये कब तक चलता है और आखिर कब तक मार्केट आंख मिचौली करता है और ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता है। वहीं अगर मिड कैप 50 की बात करें तो 0.23% का उसमें भी गेन हुआ है, 0.21% का मिड कैप 100 में गेन हुआ है और 0.32% का मिड कैप 150 में गेन हुआ है। जो खेला हुआ है वो हुआ है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में दोस्तों अभी भी ज़बरदस्त कमजोरी बनी हुई है। स्मॉल कैप 100 0.43% गिरे हुए हैं, स्मॉल कैप 50 0.29% गिरे हुए हैं, स्मॉल कैप 250 0.42% गिरे हुए हैं। यानी कि बाकी सब ठीक है, लार्ज कैप भी ठीक है, स्मॉल कैप भी ठीक है, गड़बड़ हो गई है। और लार्ज कैप भी ठीक है, मिड कैप भी ठीक है, गड़बड़ हो गई है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में लगातार कमज़ोरी बरकरार है और टाटा स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड तो नो प्रॉफिट नो लॉस दे रहे हैं पिछले 10 महीने से। और अगर आपका पुराना पोर्टफोलियो तो अभी भी 8-10% के नुकसान में है। आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल पे डेटा पे। तो FII ने जो है कल 728 करोड़ की सेलिंग करी है। जब तक इंडिया US की ट्रेड डील नहीं होगा वो नहीं खरीदेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक FII छोड़ेगा नहीं। तो 6,100 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग करी है हमारे DI ने। तो FII ने कहा तुम खरीद लो भाई, मैं तो नहीं आऊँगा जब तक इंडिया US की ट्रेड डील नहीं होगी। मुझे क्लियर सिग्नल्स, क्लियर इंडिकेटर्स चाहिए, तभी मैं आऊँगा। जब तक नहीं है उन्होंने मना कर रखा है। और मुझे नहीं पता कि इंडिया US की ट्रेड डील के बाद भी वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं जो कि जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स दे रखी हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको वो लिंक्स दिख जाएंगे। वहाँ से आप जो भी शॉपिंग करेंगे आपको फ्लिपकार्ट के अंदर मिलने वाली सभी स्कीम्स और ऑफ़र्स और डिस्काउंट वहाँ पे मेरे लिंक से भी मिलेंगे। तो हैप्पी शॉपिंग, एंजॉय कीजिए। तो आज मैंने कोई ETF वगैरह तो नहीं ख़रीदा क्योंकि आज एक गेन वाला डे था। लेकिन मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में आज मुझे ₹1 का नोशनल गेन हुआ है। निफ्टी क्वालिटी ETF में ₹14 का, शरिया 20 में ₹102 का, डिवॉप 20 में ₹49 का, LPL30I ETF में ₹13 का, FMCG ETF में ₹7 का, लो वोल्टाइल ETF में ₹51 का, फार्मा 20 में 7 का, इरकॉन में 76 का नुकसान हुआ, टॉप 10 ऐड ETF में 45 का गेन। IT 20 में हुआ है खेला, लगभग 2.25% भाग गया है। तो दोबारा मैंने पोजीशन ठीक ठाक बना लिया, ₹4,000 लगभग डाल दिए हैं और अब लगभग 2.25% के गेन पे आ गया। कल तक ये ½ % के लॉस में था और एक ही दिन में ये यहाँ पे इतना गेन में भी आ गया। और जीनस पावर में अभी भी कल ₹115 का लॉस हुआ है। HDFC कॉल ETF में ₹32 का गेन हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में आज भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है, ₹1,003 का लॉस। सेंसेक्स ETF में ₹40 का गेन। इंडसइंड बैंक में 233 का लॉस। ओवरऑल अभी भी इस पोर्टफोलियो में 2,12,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1,95,000 की करंट वैल्यूज़, लगभग 8.25% का अभी भी लॉस चल रहा है। देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी ½ % के नुकसान में। निफ्टी क्वालिटी ETF 3.5% के मुनाफे में, शरिया 20 2.5% के मुनाफे में, डिवॉप 20 4.25% के मुनाफे में आ गया। LPL30I ETF 1% के मुनाफे में आ गया। FMCG ETF ½ % के नुकसान में, लो वोल्टाइल ETF 2% के मुनाफे में, फार्मा 20 3% के मुनाफे में, इरकॉन 3500 के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 3.5% के नुकसान मुनाफे में, IT 20 सीधा आप देखोगे 2.25% के मुनाफे में आ गया। कल ये ½ % के नुकसान में था। जीनस पावर में अभी भी 1,200 का लॉस है। HDFC कॉल ETF में 1% का मुनाफा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में लगातार तोड़ाई जारी है। तो जब तक FIs को तोड़ेंगे नहीं, जब तक रिटेलर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को छोड़ेगा नहीं, बिग मनी इसे छोड़ेगा नहीं।
तोड़ते जाओ जब तक रिटेलर इससे जंप आउट नहीं करेगा। सेंसेक्स ETF में आज सॉरी अभी 4.5% का गेन हो गया। अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा नेक्स्ट टारगेट ETF है जो 5% का टारगेट हिट करेगा, वो सेंसेक्स ETF है। तो लगभग 4.5% के गेन में ये खड़ा है। और इंडसइंड बैंक में अभी भी 7,000 का नुकसान है। तो शेयर खरीद के हमने जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, वो अभी भी कुल्हाड़ी अभी भी चुभ रही है। देखो मैंने तो अच्छे ही शेयर लिए थे निफ्टी 50 के, तो एक भाई तो निफ्टी 50 से बाहर हो गया क्योंकि मैंने उसे ले लिया था। दूसरा भाई भी तैयारी में है, टाटा मोटर्स भी निफ्टी 50 से बाहर होने की, सुना है सेंसेक्स से बाहर कर रहे हैं टाटा मोटर को। तो जो भी कोई बड़ी कंपनी हो जिसको अपने शेयर को निफ्टी 50 और सेंसेक्स से बाहर करवाना हो वो मुझे बताएं, मैं उनका शेयर खरीद दूंगा और फिर वो शेयर निफ्टी 50 और सेंसेक्स से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी किस्मत है भाई मेरी, अब क्या कर सकता हूँ। मैंने तो सही ही खरीदा था, निफ्टी 50 के ही शेयर खरीदे थे, लेकिन उसमें ही बड़े एक्सीडेंट हो गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। अभी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को मैं एवरेज करूँगा जब वो 320 के आसपास पहुँचेगा, अगर पहुँचा तो उम्मीद नहीं हारी है। बाकी पैसा जुटा रहा हूँ ETF बेच बेच के, 400-500 कमा कमा कर कुछ तो बना ही रहा हूँ। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल जो है लगभग 4,000 रुपये का, 4,400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और अभी भी 54,000 के मुनाफे में ये पोर्टफोलियो। 8,23,000 की इन्वेस्टमेंट है, 8,77,000 की करंट वैल्यू है, लगभग 6.5% के मुनाफे में है। 42,000 की SIP है, 22,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पाराक पारिक में कल तगड़ा नुकसान हुआ है, 811 रुपये का, 5.5% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। पाराक पारिक में जो 10% हमारा इन्वेस्टमेंट है US वाला, उसकी भी कुटाई हो रही है। नेस्डेक तो धड़ाधड़ टूट रहा है। अब अच्छी चीज़ है कि अब US मार्केट भी टूटने लग गई है। निपॉन लार्ज कैप में आज 696 का लॉस हुआ है और 7% के मुनाफे में फंड। ICICI लार्ज कैप में 380 का लॉस हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में फंड। कोटक मिड कैप में 190 का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप में 142 का लॉस हुआ है, लगभग 6.5% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में 149 का लॉस हुआ है, लगभग 11.25% के गेन में है। एडलवेज मिड कैप में 184 का लॉस हुआ है, लगभग 9.5% के गेन में है। निपॉन मिड कैप में 153 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9.5% के गेन में। इन्वेस्को मिड कैप में 144 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 11% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 193 का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 213 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 149 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 157 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 161 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप में 136 का लॉस हुआ है, लगभग 2.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 161 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 74 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप में 107 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 4.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप में 121 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 3.25% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप में 111 रुपये का लॉस हुआ, बच गया नेगेटिव में जाने से, लेकिन 0.23% के मुनाफे में, हो सकता है आज निकल जाए नीचे। जियो ब्लैक रॉक में 47 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 1% के मुनाफे में यह फंड। तो अलादीन की पावर चल नहीं रही है फिलहाल तो। जियो ब्लैक रॉक ने जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी थी, लेकिन अभी बहुत कम समय हुआ है, तो हो सकता है कि अभी अच्छा परफॉर्म कर दे। तो चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी SIP कटी हैं, वो दिखाना भी ज़रूरी है। जो वादा किया है वो निभाना भी ज़रूरी है। HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, 2 SIP आज कटी हैं। आगे चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है अपना अंतिम पड़ाव हमारे वीडियो का। तो ग्लोबल इंडिसेस पे एक बार नज़र डालें तो 7 बज गए हैं लगभग, और S&P ऊपर है, डो नीचे है। डो में आज भी तगड़ी गिरावट हो रही है, निक्की पिट चुका है। हाँ, तो पिटाई इधर भी हो रही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 15,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 94,000 के मुनाफे में। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,42,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना नुकसान दिया। सभी म्यूचुअल फंड्स ने कल नुकसान दिया, तो कोई भी म्यूचुअल फंड मुनाफे में नहीं था। तो ऐसा आप देख सकते हैं इस वक्त। तो अब क्या स्थिति है भैया, देखो दोबारा से 26,000 तोड़ के
ये भाई भी हमारा 26,052 पे जाके खड़ा हो गया है और 26,050 26,100 पे 5 करोड़ कॉल सेलर बैठे हुए हैं। कॉल सेलर मतलब जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो अब 5 करोड़ लोगों की दीवार खड़ी है, 5 करोड़ कॉल राइटिंग की दीवार खड़ी है, जिसे हमें तोड़ के आगे जाना है। क्या तोड़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। केवल एक न्यूज़ मुझे लगता है इस दीवार को तोड़ सकती है, वो है इंडिया यूएस की ट्रेड डील, और लगातार उस पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हालांकि मैं इतना त्रस्त आ गया हूँ कि मैं उन स्टेटमेंट्स को ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मुझे उसे पढ़ना पड़ता है। और पीयूष गोयल जी की भी आज स्टेटमेंट आ रखी है, अ बिग सरप्राइज अवेट्स पीपल इन इंडिया यूएस ट्रेड डील। अब बिग सरप्राइज़ किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोला ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इंडिकेशन मिलने लग गए हैं। जिस तरीके से आज आईटी लगभग 3.25% भागा है। देखो, आईटी का भागने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव सिग्नल आ चुके हैं। आईटी में आज बाइंग किसने करी है? स्मार्ट मनी, बिग मनी ने करी है। एफआई होंगे, डीआई होंगे, उनके पास कुछ स्पेशल न्यूज़ आ गई है। उनके पास स्पेशल न्यूज़ आ गई है। इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील अनाउंस होने वाली है, क्योंकि आईटी में एक ही दिन में 3% का जंप, मैं आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। आईटी इंडेक्स में एक ही दिन में 3% का जंप आना अपने आप में कुछ ये सिग्नल दे रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ न्यूज़ आ चुकी है। तो अब आप तैयारी कर लीजिए, अगर इंडिया यूएस की ट्रेड डील होती है तो मार्केट 4-5% तो भागेगा ही भागेगा। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।